हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समाचारोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, उसका टॉपिक जो है वो ये है कि आपके जो भी पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर हैं, ठीक है, तो वो उनके साथ कब तक रहने वाले हैं या कब तक वो रहेंगे। तो सेम यही टॉपिक है आज हमारा। तो चलिए, यहाँ पर मैं 2 डेक लेकर बैठी हूँ। पिका डेक रीडिंग है ये गाइस। तो दोनों डेक में से आप 1 डेक सेलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपका मन है तो आप दोनों डेक भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट 1 डेक ही सिलेक्ट करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए, क्योंकि आपको थोड़ा सा उसकी लक के अकॉर्डिंग पता चल जाता है, बट आपकी मर्जी है, वो आप अपना देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। डेक 1 है एंड डेक 2 कि वो थर्ड पार्टी की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी के साथ हैं तो कब तक रहने वाले हैं, कब तक उनका इरादा है थर्ड पार्टी के साथ रहने का। तो चलिए आज हम देख लेते हैं। ये डेक 2 मैं ज़रा साइड कर देती हूँ ताकि जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी तब मैं इनको ले लूँगी। ठीक है, यहाँ साइड कर देती हूँ मैं। चलिए, ठीक है। एंड डेक 1 मैं उठा लेती हूँ। एंड 5 to 10 सेकेंड का आप मेडिटेशन कर लीजिएगा, बेस्ट रहता है वो रीडिंग के लिए। एंड ये पिका डेक रीडिंग है तो कोई इसका टाइम नहीं है, आप इसको जब भी मिल रही है तब आप उसी दिन से, उसी डे से, उस मंथ से या कोई भी ईयर हो आप उस से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं कार्ड को सफल कर लेती हूँ। और जिस भी साइन से गाइस आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो उस साइन से आप इस रीडिंग को देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रीडिंग का रेजोनेट होना, रीडिंग का मैच होना। तो अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपकी रेजोनेट हो रही है, मैच हो रही है, तभी आप रीडिंग को पूरा देखिएगा। ठीक है, एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से अपनी एनर्जी को लीजिएगा, क्योंकि जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है गाइस कि सभी के साथ मैच कर जाए, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैच ना करे। तभी मैं कहती हूँ कि रेजोनेट हो तभी इसको देखिएगा। तो इस चीज़ को तो खैर आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको खुद से पता चल जाएगा कितना रेजोनेट किया आपने। एंड दूसरी चीज़ मैं एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपनी पर्सनली रीडिंग मेरे से कराना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे से करानी चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी से, मतलब लव की हो, फाइनेंस हो, मैरिड हो, लाइफ हो, कैरियर हो, किसी की भी चीज़ की लव लाइफ, तो आप करवा सकते हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। बट जो सर्विस होती है वो पेड होती है, क्योंकि मैं इंडिविजुअल आपकी और आपके पर्सन की डिटेल्स लेकर रीडिंग करती हूँ। तो जब भी आपको लगता है कि हाँ पर्सन रीडिंग मुझसे करवानी चाहिए तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है मैंने स्क्रीन पर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो अगर आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है, करवाना है तो ज़रूर करवाइए, सो वेलकम। ठीक है, एंड चार्ज होती है, पेड होती है वो सर्विस, बस इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान में रखिए। तो जिसको रीडिंग करवाना है प्लीज़ वही लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई कि जो आपके पर्सन है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आखिर कब तक रहेंगे। चलिए, कार्ड मैंने अच्छे से सफल कर लिए हैं ताकि जो अच्छे से निकल कर आए। तो चलिए कार्ड देख लेते हैं गाइस। ओके, फर्स्ट में हमारे पास जजमेंट का कार्ड है। चलिए, डेथ, वेरी नाइस। वर्ड का कार्ड है, द वर्ड का। नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, 5 कार्ड्स ले लिए हैं। अब हम थोड़ा सा फिर से सफल करेंगे ताकि थोड़े से कार्ड और अच्छे से सफल होकर आए। चलो देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है। डेक 1 आपके लिए, कब तक रहेंगे पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी के साथ। क्लियर करेंगे आज हम इस चीज़ को, थोड़ा डिटेल में क्लियर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीडिंग को पूरा देखिएगा। आज अच्छे से डिटेल में देखेंगे भाई, थोड़ा सा पास्ट भी देख लेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंट भी देख लेंगे, करंट सिचुएशन क्या चल रही है उनकी, और जहाँ तक मैं देख सकती हूँ फ्यूचर बिल्कुल देख के बताऊँगी कि भाई अभी क्या कंडीशन है, क्यों रुके हुए हैं और कब तक रुकेंगे, रहेंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे, कोशिश करूँगी मैं। ओके, बाप रे, सारे कार्ड्स
चलिए दोबारा से एक बारी सफल करके तब निकाल लूँगी, मुझे इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। एक बार और कर लेते हैं 1 टाइम, ताकि बिल्कुल। चल अब देखते हैं। ओके, एनर्जी जो है वो सैड फीलिंग हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग कार्ड निकलेंगे अगर आप थोड़ा सा टाइम वो कर लेंगे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। एनर्जी जो है ना कार्ड एब्जॉर्ब कर लेते हैं गाइस, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी मैं रीडिंग कॉल लेने का मेरा मन होता है। मुझे लगता है कि चलो आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कितना रेजोनेट किया है आपने मेरे इस रीडिंग को। ओके, लवर्स का कार्ड, वेरी नाइस। हैंगमैन, टावर, द टावर। चलिए गाइस, बहुत कार्ड ले लिया हमने, ठीक है, सफिशिएंट है इतने कार्ड्स, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो बहुत सारे लोग जो है वो उस रीडिंग को देख रहे होंगे, तो एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से मुझे मिल जाए। चल स्टार्ट कर लेते हैं हम गाइस। देखिए बहुत सारे एनर्जी है। एक चीज़ तो मैं आपको सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपको बता देती हूँ, जो भी डेक नंबर 1 जिन्होंने लिया है गाइस, मुझे एक ही रीडिंग के अंदर, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एक चीज़ आपको कार्ड दिखाया, मुझे 3 कार्ड ऐसे आए हैं जिससे ये तो मुझे पक्का हो गया कि पर्सन जो है उनका आने का जो है वो है आपके पास। मतलब वो एक होता है ना कि भाई हम रिटर्न ही नहीं करेंगे, वापस ही नहीं आएंगे। एक होता है कि नहीं जाऊंगा तो मैं, या जाऊंगी तो मैं ज़रूर अपने पास्ट के पर्सन के साथ। तो ये चीज़ जो है मुझे दिख रही है। हैप्पीली मुझे बहुत ज़्यादा फील भी हो रहा है, खुशी हो रही है इस चीज़ को देखकर। चलिए बट सिचुएशन जो है मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना, ठीक है, कि है क्या सिचुएशन। देखिए इस टाइम पर जो, अगर मैं करंट फीलिंग देखती हूँ थोड़ा सा पहले, ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी मुझे ऑब्जर्व हो रही है, करंट फीलिंग मुझे जो आ रही है पर्सन की, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी निकल कर आ रही है, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसी बात है जो शायद आप दोनों के बीच की है, जो आप दोनों जानते हैं अच्छे से। शायद कुछ पास्ट की एनर्जी भी ऐसी निकल कर आ रही है, जो बहुत ज़्यादा आपके साथ कुछ प्रॉमिस वगैरह किया होगा, शायद पास्ट में किसी भी चीज़ का कोई प्रॉमिस किया होगा, आपको याद होगा पर्सन। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे इस टाइम जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है वो एक प्रॉमिस की निकल रही है, जो उन्होंने आपसे किया था, जैसे किसी कोई वादा किया था आपसे, और उस प्रॉमिस को, उस वादे को जब हम पूरा नहीं कर पाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई वादा किया, वादा ना निभा पाए, या वादा तोड़ दिया, या जो भी है, या प्रॉमिस किया और प्रॉमिस करके हम उस चीज़ को अलग हो गए, या फिर वो ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि उन्हें आज उस प्रॉमिस का याद आ रहा है। उस वादा, वो वादा जो उन्होंने आपसे किया था वो निभा नहीं पाए, इस वादे को वो पूरा नहीं कर पाए, तो उसका उनको आज दुख है इस चीज़ का कि उन्होंने प्रॉमिस तो किया आपके साथ कि भाई बहुत कुछ भी किया होगा, क्या पता लॉन्ग टर्म का किया हो, या फिर मैरिड का किया हो कि भाई हम आपके साथ मैरिड करेंगे, या हम आपके साथ मैरिज करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो प्रॉमिस जो है, या फिर पूरी ज़िंदगी साथ में रहने का भी प्रॉमिस हो सकता है। मतलब यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो एक वादे की आ रही है, एक प्रॉमिस की आ रही है। वो वादा, वो प्रॉमिस वो पूरा नहीं कर पाए, जिसका उन्हें जो है अभी तक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रह रहकर वो बहुत टेंशन में है इस टाइम पर। कहीं ना कहीं उन्हें एक ये भी महसूस हो रहा है कि आप जो है उन अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा होता ना कि एक धोखा देना वाला। तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है आपके पर्सन को कि शायद आप जो हैं वो, उन्होंने जो आपको धोखा दिया है, उस धोखे से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, बहुत ज़्यादा तिलमिलाए हुए होंगे, या फिर हो सकता है कि आपने गाइस व्यूवर्स, आपने उनको ब्लॉक किया हो अपने पर्सन को, या फिर कुछ ऐसी बात आपने कही हो कि मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूँगा या करूँगी, या मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। कुछ ऐसी सी फीलिंग्स जो है आ रही है, जिसकी वजह से आज वो भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, लेकिन पास्ट की एनर्जी से वो को थोड़ा टेंशन करना, बहुत ज़्यादा
सोच सोच के पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा, तो वो वाली एनर्जी आ रही है कि वो इस टाइप की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड आया ना मेरे पास, डेथ का, नाइट ऑफ कप्स का, टावर का, मतलब एनर्जी तो है प्रॉपर कि वो आना चाहते हैं आपके पास। लेकिन होता ना कि एक, हम जब किसी से बहुत ज़्यादा लड़कर आते हैं, ठीक है, या फिर जैसा कि इस कार्ड्स में मैं देख रही हूँ कि जब हम किसी से कोई वादा करते हैं और उस वादे को हम पूरी तरीके से निभा नहीं पाते हैं, या फिर कुछ ऐसी टाइम बात हुई होगी आपकी लास्ट टाइम आपके पर्सन के साथ जिसमें उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं उनसे, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, होता ना आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, बहुत गुस्सा होना। तो ऐसी सी फीलिंग आ रही है कि वो अभी भी करंट टाइम में वो ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप तो गुस्सा हो गए, आप तो बहुत ज़्यादा उनको चीटर समझते हैं, आप तो उनको बहुत ज़्यादा धोखेबाज समझते हैं, अगर वो वापस से लौट कर आएंगे तो कहीं आप जो है वो उन्हें एक्सेप्ट करें ना करें। तो ऐसी सी फीलिंग जो है आ रही है। तो वो सारी चीज़ें सोच सोच के जो ये बंदा है ना, जो ये पर्सन है जो इसमें दिखाई दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा खोया हुआ है इन बातों में। रात में जैसे नींद नहीं आ रहा, दिन में भी अगर उठना है या फिर ओवर थिंकिंग करना, रात के काफ़ी देर तक हमें इस चीज़ को सोचते रहना कि भाई लास्ट टाइम में ऐसी सी बात हो गई थी या मैंने उसको चीट किया। कहीं ना कहीं इन्होंने भी चीट तो किया है, या इन्होंने भी उस समय बात नहीं समझी होगी जब ये आपके साथ, इनका साथ जो है छूट रहा था, या इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपको चीट किया या इग्नोर किया, जो भी चीज़ है। तो ये चीज़ तो ये भी समझ रहे हैं कि आप जो है वो इस बात से गुस्सा है, नाराज़ है, लास्ट टाइम में कुछ हुआ हो गई आपकी बात, जो भी हुई हो। तो आज ये बंदा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उसमें है कि भाई अब अगर हम जाएंगे तो क्या मुँह लेकर जाएंगे, क्या सोचेंगे आप उनके बारे में कि गए तो तुम आराम से गए, तो तुम थे, धोखा देके गए, चीट करके गए, शादी का तुमने वादा किया। क्योंकि काफ़ी एनर्जी तो मुझे इसमें ऐसी आ रही है कि मैरिज का वादा किया आपसे और मैरिज कर ली कहीं और। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मुझे इस टाइम पर आ रही है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर रही हूँ मैं कि वादा किया आपके साथ मैरिज का कि भाई आपके साथ मैरिज करेंगे, और वो वादा किसी और के साथ कर लिया, मतलब मैरिज किसी और के साथ कर ली। जब मैरिज का टाइम आया तो चीट कर दिया, मैरिज का टाइम आया तो धोखा दे दिया। किसकी बातों में आके? थर्ड पार्टी की सिचुएशन की बातों में आके, फैमिली की बातों में आके, या जो भी सोचा हो किया, किसके साथ? किसी और के साथ मैरिज कर लिया। तो अब क्या है कि ये पर्सन, इस पर्सन को लग रहा है अब जाके कि बहुत बड़ी उसने मिस्टेक की, बहुत बड़ी गलती की। ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन को? इस पर्सन को ऐसा इसलिए लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड हमारे पास है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, जो आज इतना ज़्यादा सैड हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, जो जिसको ये लग रहा है कि चारों तरफ से उसकी जो मिस्टेक थी, उसकी मिस्टेक की, अपनी मिस्टेक की सज़ा वो खुद भुगत रहा है, खुद से मिस्टेक हुई और खुद ही सारी चीज़ें भुगत रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी आ रही है ना, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व, कि काफ़ी लोगों की ऐसी आ रही है कि मैरिज का वादा किया होगा कि हम शादी करेंगे, और जब शादी का टाइम आया तो किसी और किस कहने पर या किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन की से जाके मैरिज कर ली, आपको चीट किया। काफ़ी लोगों का तो मुझे इस टाइम ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इन पर्सन की वजह से काफ़ी लोग अपने पर्सन की वजह से पूरी तरीके से धोखे का शिकार हो गए, बहुत ज़्यादा। और तो ये जो बंदा है आज लेकिन इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सोच कर, बैठ कर, कहते ना कि जब हम कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो भी हमें याद आता है रह कर, या हम कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हमसे गलती हो जाती है तो भी हमें पता होता है, हम कभी ना कभी उस गलती का पछतावा ज़रूर करते हैं। हम भले ही किसी के साथ शेयर ना करें, भले ही पर्सन शेयर नहीं कर रहा है आज आपके साथ, हो सकता है बहुत से कर भी रहे हो, बट अगर वो शेयर नहीं भी कर रहा है ना, तो अंदर ही अंदर उसका जो माइंड है ना वो चल रहा है, उसको टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जहाँ पर भी गया है वो, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया है, चाहे वो फैमिली हो या उसका ही शी हो, या किसी और से वादा किया, आपसे वादा किया मतलब, और शादी किसी और से कर ली, तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ है कि उसने ये क्या किया, उससे क्या मिस्टेक हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसके लिए उसने आपको छोड़ा, ठीक है, आपकी मैं बात कर रही हूँ व्यूअर्स, जिसके लिए, जिस थर्ड पार्टी के लिए उसने आपको छोड़ा, वो थर्ड पार्टी ने इस बंदे को
चीट किया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस कि इस कार्ड्स में मुझे ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की कि थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है इस टाइम पर कहीं और इंगेज हो रही है, कहीं और उसका कहीं और इन्वॉल्वमेंट उसकी और आगे की तरफ बढ़ रही, मूव ऑन हो रही है। इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बट मुझे इस कार्ड में बहुत तेज़ी से शो हो रहा है, बट इस पर मैं अच्छे से बात करूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट अभी जिस टॉपिक पर वीडियो है हम उसी पर ही रहते हैं एज इट इज़। तो कहीं ना कहीं वो ये जो बंदा है जो सेम कहते हैं ना कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जैसा हम करते हैं पूरा एक चक्र होता है ना, पूरा देखिए जैसा करते हैं वहीं का वहीं आकर रुक जाता है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या होता है? ये तो होता है कि हम जो करते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पर धीरे 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 आके हमारा जो समय का पहिया होता है ना, घूमता है ना जब, तब अच्छे अच्छे उसको आगे सब वो हो जाते। तो इसीलिए कहते हैं हमेशा अच्छे कर्म करें, हमेशा अच्छे काम करें, गॉड पर बिलीव करें, अपने हाथों से ज़्यादा अच्छाई करने की कोशिश करें कि आप अच्छा से अच्छा कर सकें इस धरती पर। इस अर्थ पर गॉड ने आपको दिया है जन्म, तो आप अपने हाथों से जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें, बुरे की तो कल्पना भी ना करें। तो ये जो चीज़ है ना, वक्त का पहिया जब घूमता है ना, अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, जब घूमता है ना तो वहीं का वहीं वो सबक दे देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इस टाइम पर मैं देख रही हूँ, ये इसी चीज़ को लेकर रियलाइज़ कर रहा है कि भाई जो मैंने किया वही मेरे साथ हो रहा है। इस टाइप से ये एलोन हो गया है, बहुत ज़्यादा एलोन। और जब अकेला हो जाता है ना इंसान, सब कुछ होने के बाद भी जब इंसान अकेला फील करता है या अकेलापन महसूस करता है, तो उसको यही सारी चीज़ें जो हैं वो डे बाई डे उसका माइंड जो है वो इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। तो अब क्या विचार बना रहा है ये जो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में अब नहीं रहना चाहता है। जो करंट फीलिंग मुझे आ रही है इस पर्सन की, थर्ड पार्टी सिचुएशन से ऊब गया है ये बंदा, परेशान हो गया है। क्योंकि देख रहे हो ना आप, इसको ध्यान से देखो कैसी अजीब सी फीलिंग आ रही है, वाइब्रेशन मिल रही है, ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है जो मैं आपको शायद वर्ड में जो मैं आपको बता रही हूँ वो भी मुझे कम लग रहे हैं वर्ड, बट मैं जितना बता सकती हूँ मैं उतना ही बताऊँगी गाइस आपको। तो इस टाइप की फीलिंग आ रही है कि ये बंदा खुद ही समझ सकता है कि ये क्या महसूस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अपने, ऐसा नहीं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ रह नहीं रहा है, रह रहा है। जो जिम्मेदारियाँ उससे थर्ड पार्टी सिचुएशन की इसके ऊपर आई हुई हैं, चाहे वो फैमिली की जिम्मेदारियाँ आ गई हों, जो भी आ गई हों इसके ऊपर, थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसको भी निभा रहा है ये बंदा। बट क्या हो रहा है, सिचुएशन वो ये हो रही है कि जब वो पास्ट का जो उसने किया है ना, या पास्ट में किसी को चीट कर कर आया है ना, वो अब इसको रियलाइज़ हो रहा है। अब रियलाइज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब कुछ होने के बाद भी अकेलापन है उसकी ज़िंदगी में, वो प्यार, वो मोहब्बत गायब हो गई है, ख़त्म हो गई है। वो बातें जो छोटी छोटी बातों में रूठना बनाना होता था, लोग उसकी केयर करते थे। आप केयर करते होगे, कुछ ज़्यादा ही केयर करते होगे, अब कहीं केयर हो नहीं रही है। अब इतनी वैल्यू इनकी हो नहीं रही है, बहुत ज़्यादा वैल्यू भी देते होगे आप। कोई बात होती होगी तो 100 बार आप ही कॉल करते होगे, 100 बार मैसेज करते होगे, बोलते होगे, पीछे पड़े रहते होगे कि प्लीज़ मुझे बताओ, गलती भी हुई है, मिस्टेक हुई है तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ, खुद से आप आके बोलते होगे। बट ये शायद इन्होंने उस टाइम पर वैल्यू नहीं दी, आपको समझाया नहीं या बात को समझा नहीं, जो भी है। बट अब जाके ये चीज़ें महसूस कर रहे हैं, अब जाके वो कर रहे हैं। तो अब देखिए इसमें जो मैं देख रही हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो हैंगमैन वाली पोजीशन होती ना, सेम वही सिचुएशन है। देखिए प्यार बहुत है, ये मैं आपको बता सकती हूँ कि जो भी बंदा है, ये जो भी आज अकेलापन फील कर रहा है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जब उनकी ज़िंदगी में आई थी तो थोड़ा बहुत मोहब्बत जो है उस टाइम पर आपकी डिवाइड हो गई थी। मतलब आपकी जो मोहब्बत थी वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो गई थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ चली गई थी उस टाइम पे, जो फीलिंग जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है, जो मैं फीलिंग मुझे मिल रही है। बट करेंट सिचुएशन जो है कि मोहब्बत जो है, कहते हैं मोहब्बत दोबारा से जाग उठती है, दोबारा से जब समझ में आती है, तो वो जो मोहब्बत होती है ना, वो ट्रू मोहब्बत होती है। तो अभी करंट सिचुएशन में क्या आ रही है कि हैंगमैन वाली पोजीशन तो है। हैंगमैन वाली पोजीशन क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि वो एक तरफ तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ना चाहते हैं बट छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें हो गई हैं, इस टाइप की उलझन हो गई हैं कि वो चाहकर भी उन चीज़ों से अलग नहीं हो पा रहे हैं। अलग होना चाहता है बंदा बट अलग नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझ गई है ज़िंदगी पर्सन की।
बट जो मैंने जैसे बताया करंट सिचुएशन, तो करंट सिचुएशन में मोहब्बत जो है दोबारा से जागी है, मोहब्बत जो है दोबारा से हुई है आपके साथ दोबारा से। एक्चुअली मोहब्बत का क्या होता है ना कि जब हम किसी की बातों को समझना शुरू कर देते हैं ना, जब हमें ये समझ में ये आ जाता है कि हाँ भाई उनसे ज़्यादा मोहब्बत हमें कोई नहीं करेगा, या फिर ऐसा कुछ हम सोचते हैं कि भाई उनसे ज़्यादा हमें प्यार कोई नहीं करेगा, या कुछ कभी ऐसे सोचे कि भाई उन्होंने हमारी बहुत केयर की, बहुत हमारी को इज़्ज़त दी, क्योंकि रिस्पेक्ट भी बहुत की होगी मेरे ख्याल में आपने व्यूअर्स, रिस्पेक्ट भी बहुत की होगी अपने पर्सन की, बहुत एफर्ट्स किए होंगे बहुत ज़्यादा। क्योंकि इसमें जितनी वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, मैं इतना मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरे वर्ड हैं, बट ये चीज़ें फील करने की हैं, महसूस करने की है। जो चीज़ें महसूस करने की है उन्हें शब्दों में पूरी तरीके से नहीं बताया जा सकता, शब्द कम पड़ जाते हैं, ठीक है, फीलिंग के आगे। तो महसूस कर सकती हूँ मैं, और मैं महसूस जो कर रही हूँ इस टाइम पर शायद आप भी कर रहे होंगे कि आपने जो मोहब्बत की, आपने जो प्यार किया, आपने जो रिस्पेक्ट दी, आपने पर्सन को जितनी इज्जत दी, बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, शायद इतनी वैल्यू आपने किसी को नहीं दी, इतनी ज़्यादा वैल्यू दी, बट उन्होंने तो सारी वैल्यू जो है वो थर्ड पार्टी को दे दी आपकी उठा के, ठीक है, आपने भी महसूस की इस चीज़ को। बट नाउ करंट सिचुएशन इज़ बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, इमोशनल वाली आ रही है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग निकल कर आ रही है कि बहुत मोहब्बत वाली, बहुत प्यार वाली। लग रहा है इनको कि बस किसी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि पास्ट में हम चले जाएं। तभी इतने सारे कार्ड आए हैं डेक वन। जब ये इतने सारे कार्ड आए थे मैं तभी समझ गई थी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का दिल जो है बेचैन हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत दुखी हो रहा है पर्सन, ये वापस अपनी ज़िंदगी में जाने के लिए पास्ट को बहुत तेज़ी से चाह रहा है कि पास्ट को पकड़ ले। बट मुझे बहुत हैरानी हो रही है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे जजमेंट का कार्ड देखकर शायद ये जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है, क्योंकि देखिए बुरा मत मानिएगा, बट मैं आपको टैरो रीडर हूँ तो मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो काम किए हैं, जैसे किसी का दिल दुखाया, आपका दिल दुखाया, उसमें तो इन्हें जजमेंट मिलना नहीं चाहिए, जजमेंट मिलना ही नहीं चाहिए उनको। तो भाई आपने दिल दुखाया है किसी का, तो आपका भी दिल दुख रहा है, ठीक है, बात बराबर हो गई। बट प्लीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर बात को करना, आप लोग वो मत होना थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ये जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, शायद ये आपके लिए आया है गाइस। क्यों आया है? इसलिए आया है कि जब आप अपनी दुआओं में इनको मांगते होगे, अपने पर्सन को, आप आज भी आप उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगे। ऐसे क्यों? क्योंकि मुझे इस समय जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रही है, मैं फील कर रही हूँ, मैं इतने ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ इस टाइम की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना ज़्यादा एक ऐसा मुझे मोमेंट्स मुझे दिख रहा है कि शायद आज आप किसी भी कंडीशन में इनको अपनाने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है कि गॉड जैसे ये बता रहे हो, यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हो कि आपने अपनी दुआओं में हमेशा अपने पर्सन को मांगा है, आज भी आप चाहते हो कि वो रिटर्न हो जाए आपके पास। तो ऐसा लगता है जैसे इस कार्ड को देखकर कि गॉड का ब्लेस है आपके ऊपर कि आएंगे तो ज़रूर आएंगे। ज़्यादा दिन तक वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए मैं अभी जस्ट आपको बता रही थी कि मुझे ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, ज़रूर बनाऊंगी, मैं खुद भी चाहती हूँ, क्योंकि जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है मैं बनाऊँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कहीं इन्वॉल्व हो रही है, कहीं ना कहीं वो आगे की तरफ मूव कर रही है। तो जब वो आगे की तरफ मूव कर रही है या कहीं और इन्वॉल्व हो रही है, तो डेफिनेटली जो है वो ही कम बैक, या ही या शी जो है, तो जब वो आएंगे आपके पास, तो ये जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है बहुत इमोशनली, कि उन्होंने पूरी तरीके से जो है मन बना लिया है कि वो अगर कभी ऐसा मौका मिला लाइफ में तो वो वापस जो है ज़रूर आएंगे। तो बस यही थी आपकी रीडिंग, जिसको करते करते मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। डेक वन एंड डेक टू अब आपके लिए देख लेते हैं कि भाई डेक टू क्या है। बट मैं यही बोलूँगी गाइस, डेक वन कि बहुत ही इमोशनल कार्ड थे। पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके इस टाइम पर फील कर रहे हैं, और वो बहुत तेज़ी से जो है वो आपके पास आना चाह रहे हैं। चलिए डेक टू हम देख लेते हैं कि आपकी क्या सिचुएशन है। डेक वन ने तो काफ़ी इमोशनल कर दिया मुझे। डेक टू देख लेते हैं क्या फीलिंग निकल कर आ रही है आपके पर्सन की। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, रीडिंग लंबी हो गई है मुझे लग रहा है बहुत। ओके, डेक टू के पर्सन तो कुछ ज़्यादा ही द फूल फर्स्ट में
कार्ड फर्श के नीचे गिरा है, मैं देखती हूँ कौन सा था। चलिए जो गया उसको जाने दीजिए, दूसरा कार्ड लेते हैं। चल निकालते हैं कौन सा कार्ड आता है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है गाइस। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंट्स, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ने रोका हुआ है। जब ये कार्ड आता है ना क्वीन ऑफ पेंट्स का, तो कहीं ना कहीं ऐसी डेक्टो इस तरह की मिलती है वाइब्रेशन की, ज़बरदस्ती से होता है ना कि एक अपनी तरफ बांधना, एक अपनी तरफ खींचना। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 कार्ड आए हुए हैं, द फूल वाला भी। द फूल वाला कार्ड क्यों आया हमारे पास, मैं भी एक्सप्लेन करूँगी आपको अच्छे से। क्योंकि जब कोई जैसे आपके जो पर्सन थे उन्होंने बहुत, क्योंकि बेसिकली पर्सन की ही रेटिंग है ना, तो इसीलिए उनके ही कार्ड आएंगे मोस्टली। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में। मतलब जो मर्जी आई, जैसे थर्ड आपसे बात करते करते थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई, या किसी ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया, तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन कैसा है क्या है। उनकी तरफ जो है इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते चले गए कि अब जाके कहते हैं ना कि फंसा हुआ बहुत ज़्यादा। देखो जैसे ये कार्ड आया हुआ है, मैं अभी कार्ड निकालती हूँ। ये कार्ड आया हुआ है द फूल वाला। तो ये डांसिंग कर रही है, ये गर्ल आपको दिख रही है, बट ये खड़ी हुई है, ऐसी जगह पे खड़ी हुई है, नीचे पूरी खाई है, पूरा मतलब गिर सकती, कभी भी गिर सकती है। बट उसको तो पता ही नहीं है, वो तो अपनी मर्जी में नाचे जा रही है, गाए जा रही है, झूमे जा रही है, उसको मतलब ही नहीं है। डांसिंग क्वीन बनी हुई है, वो देख ही नहीं रही है इस चीज़ को कि भाई नीचे खाई है। तो सेम ये पोजीशन किसकी आ रही है, आपके पर्सन की आ रही। कहीं ना कहीं इन्होंने भी किया, और ये सब करने के बाद आज जो है वो फंस गए हैं। आज वो फंस गए हैं, तो अब क्या है, वो बाहर निकलना चाहते हैं। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आ रही है। तो जब वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, बट फंसाव किसकी वजह से हुआ, खुद की वजह से हुआ ना। क्यों नहीं पहले देखा समझा, किसी चीज़ को पहचाना, कहीं भी जाके कुछ भी करके अपने ज़िंदगी को इस तरीके से। तभी कहते हैं कि गाइस हमेशा केयरफुल रहिए, हमेशा केयरफुल रहिए, हर चीज़ को देख लीजिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, तभी जाके रिश्ता बनाइए, तभी जाके सोचिए। अपना ध्यान पहले रखिए, मैं इसीलिए बोलती हूँ अपने बारे में आपको सोचना है, खुद से सोचना है। हमेशा अच्छे कर्मा करिए, अच्छा बोलिए। चलिए, 7 ऑफ वैंड, 7 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, ठीक है। 1-2 कार्ड हम और लेंगे। तो कहीं ना कहीं द फूल की एनर्जी जो है वो आ रही है पर्सन के लिए कि बिना सोचे समझे जब काम करते तो ऐसे ही होता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेक 2, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है, द हैंगमैन। और थर्ड पार्टी सिचुएशन का ऐसा कार्ड आ रहे हैं कि वो जो है वो ज़बरदस्ती कहते हैं ना कि किसी के प्रेशर में आके जो है वो रुके हुए हैं, या फिर जिम्मेदारियां जो हैं थर्ड पार्टी की बहुत ज़्यादा हो गई हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, या फिर कुछ ऐसी बातें जो वो खुद समझ रहे हैं कि अगर मैं यहाँ से निकला या मैं यहाँ से निकली तो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। एक और कार्ड लेंगे हम, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आपका कार्ड सफिशिएंट है इतने। चलिए फिर कार्ड्स को एक साथ लगा ले, फिर थोड़ा पढ़ने में इजी होगा। कोशिश करूँगी मैं एक एक आंसर दे दूँ आपको, ठीक है। तो मैं जैसे कि बता रही थी गाइस आपको कि मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेक 2 इसमें दिख रही है आपकी। तो पर्सन जो है देखिए 3 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। कहीं ना कहीं एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो ऐसी मिल रही है कि एक बंदा है जो सीरियस है, मतलब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया है। शायद आपके टाइम में इतना मैच्योर नहीं थे, अगर मैच्योर होते तो ये 2 फूल वाला कार्ड नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पर 2 फूल वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपके साथ जब थे आपके पर्सन शायद बहुत ज़्यादा माइंड से फ्री होंगे। जब फ्री से मतलब जब टेंशन नहीं होती है ना माइंड में, तो माइंड फ्री होता है, हैप्पी होता है माइंड। मतलब फ्री से मतलब ये होता है जब अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टेंशन है, ओवरलोड टेंशन, ओवर थिंकिंग भी है, शायद बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील कर रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में हों कि भाई निकल नहीं पा रहे हो अपनी लाइफ से, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ गई हों। कुछ ऐसी सी फीलिंग मुझे जो है, वाइब्रेशन जो है मुझे मिल रही है, ठीक है। मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। बट अब जो है वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी वाली फीलिंग आ रही है आपके बंदे की, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। और जब मैच्योर हो जाता है इंसान तभी उसकी समझ में आता है कि भाई हाँ चलो
क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है, क्या और लेकिन वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी की जो क्वीन ऑफ कप्स है एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब्रेशन मिल रही है कि जकड़ के रखा है ना, जकड़ के ज़बरदस्ती प्रेशर में किसी को बांध के रखना या ज़बरदस्ती जकड़ के अपनी तरफ रखना, ऐसी वाली वाइब्रेशन मिल रही है जिससे कि पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हुए हैं। ओवर थिंकिंग में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डीपली सोचते हैं कि भाई क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन वो जो ये वाला कार्ड है वो हमारा 7 ऑफ बैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का, तो कहीं ना कहीं इस कार्ड से मुझे इस चीज़ से लग रहा है कि वो जो है वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है कि वो भले आज थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या कब हो, लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक वहाँ पर ना तो रह सकते हैं ना रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस चीज़ से निकल के आगे की तरफ जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है, शायद आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद वो ज़्यादा दिन तक वहाँ नहीं रह पाएंगे, उन्हें अपनी पास्ट में जो है वापस जाना चाहिए। वो पास्ट को, ये बंदा जो है ना अपने पास्ट को नहीं भूला है ना भूलना चाहता है, तो कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी मिल रही है कि बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है ना जब इंसान पास्ट में, सपोज़ आप ही हैं व्यूअर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट का सोचते हैं अपने पर्सन के साथ तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट में एकदम से स्माइल आ जाती होगी फेस पर सोच कर, बट जैसे ही आप करंट में आते होगे वो मूव ऑन कर गए तो आपको एकदम से गुस्सा आना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सेम सिचुएशन इस बंदे के साथ हो रही है कि वो पास्ट में जब भी जाता है तो बहुत खुश हो जाता है, बट जब करंट में आता है तो उसको लगता है कि अरे उसने क्या मिस कर दिया। करंट फीलिंग जो आ रही है इसकी वो ऐसी आ रही है कि बहुत ज़्यादा एलोन फील कर रहा है, जिस भी समय जहाँ पर भी वो है इस टाइम पर अपनी जिम्मेदारियों से परेशान आ गया है। मतलब बहुत परेशान हो जाता है ना इंसान जिम्मेदारियाँ उठाते उठाते, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे फैमिली की हो। बहुत ज़्यादा इस टाइम से एनर्जी ऐसी आ रही है कि बहुत थक गया है इंसान, जैसे कि जिम्मेदारियों का बोझ उठाता उठाता। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कुछ ऐसा फील हो रहा होगा, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, या लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मैरिड लाइफ हो या उनकी लव लाइफ हो या रिलेशनशिप है थर्ड पार्टी से जो भी है, इस टाइम पर वो मतलब स्टेबल नहीं लग रहे हैं कि स्टेबल रह रहे हो। तो फ्यूचर का अगर मैं बताऊं कि भाई ये कब तक रहेंगे, तो मैं यही कह सकती हूँ कि जो करंट सिचुएशन है उससे तो समझ में यही आता है कि फ्यूचर में ज़्यादा दिन तक इनका रिश्ता जो है वो थर्ड पार्टी के साथ रह नहीं सकता, और उस रिश्ते को तोड़कर उन्हें, उस जंजीर को तोड़कर उन्हें जो है वो बाहर आना है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड ही इस चीज़ को बता रहा है। 3 ऑफ वैंड्स का, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड भी यही चीज़ों को बता रहा है कि कहीं ना कहीं हैंगमैन जो है पॉली पोजीशन में है कि भाई मैं कब निकलूँ, कैसे निकलूँ। बट 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये जो बता रहा है वो यही बता है कि इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई एक ऐसे गुड टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो इस सिचुएशन से, इस प्रॉब्लम से जो है वो बाहर निकले, और बाहर निकल के वो अपने पास्ट में जाए, या अगर पास्ट में नहीं जाना है तो फ्री रहे, फ्री महसूस करें, मतलब अपने आप उनको जो अच्छा लगता है वो करें। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो निकलना चाहते हैं इस टाइम पर, जो मैं फीलिंग देख रही हूँ। पास्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, पास्ट का भी इंतज़ार कर रहे हैं, पास्ट को भी सोच रहे हैं कि भाई किसी तरह बैक हो जाए पास्ट के अंदर। तो ऐसी सी मुझे वाइब्रेशन मिल रही है। बट स्ट्रेंथ का कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल भी है गाइस कि वो जो है पास्ट की जो सोच रहे हैं या पास्ट में आना चाहते हैं, तो वो ये है पॉसिबल कि वो बहुत जल्द जो है वो आपसे आके मिल लें। ज़्यादा दिन तक मुझे नहीं लगता कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन कार्ड्स को देखकर कि वो रह पाएंगे। वो उनको जो है वो करंट जल्दी से जल्दी जो है उनका दामन जो है छोड़ के, या उनका जंजाल जो भी समझ लीजिए वो छोड़ के वो अपने पास्ट में या फिर ऐसी उसमें कि जिससे उनको शांति मिले। पीस चाहता है बंदा, शांति चाहता है, खुशियाँ चाहता है, तो वो सारी की तलाश है उस पर्सन को। तो यही थी रीडिंग गाइस आपकी। आई होप सो आपने रेजोनेट किया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक एंड कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है। एंड टेक केयर, बाय बाय।